हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग। टोटल 5 यूनिट्स इसमें बताई जा रही हैं। पहली यूनिट में आप लोगों को मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और हाउ डू वी सेंस आवर प्लेनेट और वेज ऑफ नोइंग एंड बीइंग पीपल्स, हिस्टोरीज और सिविलाइजेशन। फिर आपका अगला यूनिट है स्टेट्स, नेशंस और मार्केट्स के बारे में पढ़ना है आपको। स्टेट्स एंड डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी, पावर, नेशंस एंड नेशनलिज्म, स्टेट्स एंड मार्केट्स। फिर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको स्टेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आपको नोइंग आवर वर्चुअल एंड क्रिएटिव वर्ल्ड, द विजुअल टर्न इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें इंटरनेट, म्यूजियम, सिनेमास के बारे में पढ़ना है। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। तो पेपर दोस्तों 90 नंबर का आएगा एज यूजुअल। 3 घंटे का पेपर होगा, 10 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आप क्या समझते हैं? हाउ कैन वी डेवलप द ऑब्जेक्ट ऑफ IR एज अ वर्ल्ड ऑफ इंटरमिंगलिंग मल्टीपल सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्पेस? हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के आपसी संबंध वाले विश्व के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके बाद है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? डिस्कस विद रेफरेंस टू इट्स ग्लोबल एंड क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट्स। जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को कैसे प्रभावित करता है, इसके वैश्विक और सीमा पर प्रभावों के संदर्भ में चर्चा करें। फिर है, हाउ इज द चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट अफेक्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टुडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड? आज के वैश्वीकरण के जुड़े विषय में राज्य की बदलती भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद क्या है? हाउ डज नेशनलिज्म इम्पैक्ट द कंडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रक्रिया और समझ को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्लोबल इनइक्वालिटी? वैश्विक असमानता क्या है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ग्लोबल इनइक्वालिटी व्हेन एनालाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते समय वैश्विक असमानता का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन? साझा लेकिन पृथक जिम्मेदारियों की अवधारणा को समझाइए। ये विचार समकालीन वैश्विक राजनीति, विशेष रूप से जलवायु वार्ताओं के संदर्भ में हमें बेहतर समझने में कैसे मदद करता है। उसके बाद है, हाउ इज द नेचर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चेंजिंग इन द कॉन्टेम्पररी टाइम्स? डिस्कस सम ऑफ द मेजर कॉजेज बिहाइंड दीज चेंजेस। वर्तमान समय में वैश्विक संघर्षों का स्वरूप कैसे बदल रहा है, इन परिवर्तनों के कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद, हाउ डज इंटरनेट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टुडे? आज के समय में इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? इन व्हाट वेज डज इट हेल्प अस मेक सेंस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पावर डायनेमिक्स? ये वैश्विक घटनाक्रमों और शक्ति संतुलन को समझने में हमें किस प्रकार मदद करता है। उसके बाद, हाउ डू आर्ट, म्यूजियम्स और विजुअल कल्चर कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? कला, संग्रहालय या दृश्य संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को कैसे समृद्ध करते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। ट्रम्प की शुल्क नीति और वैश्वीकरण पर उसका प्रभाव। आइडिया ऑफ कॉमन्स की धारणा और ज़ेपेत्सा मूवमेंट और आइडिया ऑफ न्यू वार, नए युद्ध का विचार। इनके अलावा दोस्तों मैं एक आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में, यानी कि जब आपका पेपर ये कंडक्ट होने वाला हो, हाल फिलहाल में कोई ग्लोबल डिसीजन जो पूरी वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा हो, कोई अगर लिया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन पे पड़ रहा है, उसके बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना। बाकी जो हर यूनिट 5 यूनिट हैं, हर एक यूनिट अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। लगभग हर यूनिट में से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। 5 में से 4 यूनिट तो आप एटलीस्ट करके चले ही जाइएगा, सो दैट पूरा पेपर आप लोग इजीली अटेम्प्ट करके
आभाव। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।